गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए हिबिस्कस के कितने खूबसूरत प्यारे पिंक कलर के फ्लावर खिले हैं और हमारे यहाँ का मौसम अभी बहुत ही अच्छा है। कंटिन्यू बारिश भी हो रही है, तो इस समय हिबिस्कस की कटिंग लगाना बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से हिबिस्कस की कटिंग हम घर पर कैसे लगाएं, यही आज का मेरा टॉपिक है। और किस तरह से मैंने भी अपने गार्डन में बहुत सारे हिबिस्कस के प्लांट अपने गार्डन से ही कटिंग से ग्रो किए हैं, ये भी दिखाऊंगी। पिछले साल मैंने येलो कलर के बहुत सारे प्लांट मैंने ग्रो किए थे कटिंग से। तो आप लोग भी अपने जो घर पर ही जो हिबिस्कस के प्लांट हैं उनसे एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं हिबिस्कस की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पॉट में प्योर सैंड ले लिया है इस तरह से, और हिबिस्कस की कटिंग है वो सैंड में बहुत आसानी से ग्रो होती है, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। तो आप इस तरह से किसी पॉट में रेत भर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए इस तरह से। फंगीसाइड का पाउडर भी मिला सकते हैं पानी में, मैंने तो सादा पानी ही यूज़ किया है। और इस तरह से और इनमें होल बना लेंगे किसी टूल की सहायता से। तो उससे पहले मैं कटिंग दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इस तरह की ऊपर की टिप लेनी है आपको कटिंग, लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए। देखिए इस तरह से, और नीचे की सारी पत्तियां आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जो प्लांट है, जो कटिंग है हमारी, वो जल्दी से ग्रो भी होगी, जल्दी से रूटिंग भी बनाएगी। तो देखिए इस तरह से मुश्किल से ऊपर की जो पत्तियां हैं वो 3-4 पत्तियां ही रखिए या 2 पत्तियां रखिए। बाकी नीचे की जितनी पत्तियां हैं उन सबको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि यहीं पर नोड एरिया है और जो पत्तियां हम हटाते हैं वहीं से जड़ें बढ़ना स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह से आप 4 से 5 इंच की कटिंग ले सकते हैं। और यदि आप और बहुत आसान तरीके से इसको जल्दी रूटिंग लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो कटिंग है उसको आप क्या करेंगे आगे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें होल बना लेंगे, और इसमें रूटिंग के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी जड़ें लाने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो नीचे की ओर देख रहे हैं आप, ब्रांच का जो नीचे है ये सिरा, निचला सिरा, इसको हल्का सा छील दीजिए आप किसी टूल्स की सहायता से, कैंची की सहायता से। तो देखिए इस तरह से ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से अगर छील देते हैं तो बहुत आसान से इनमें जड़ें निकल जाती है। तो मैंने भी कुछ को ऐसे किया है, और कुछ जो बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्रांच है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा ऊपर की टिप ही लीजिए, और ज़्यादातर कटिंग जब भी लगाते हैं तो ऊपर की टिप ही लगाइए, जिससे कि बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। और इनको एलोवेरा में इस तरह से डीप करना है। देखिए इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और इस तरह एक हाथ से करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो भी मैं आपको कर कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम एलोवेरा में डीप करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है हिबिस्कस की कटिंग लगाना अपने गार्डन में। और इस तरह से डीप कीजिए, और देखिए एकदम सॉफ्ट वाली जो ब्रांच मैंने ली है और बहुत आसान तरीके से ग्रो भी हो जाएगी। तो एलोवेरा में या फिर हल्दी में या फिर फंगीसाइड पाउडर में इस तरह से आप डीप कर लीजिए। और ये जो सेंड है इसमें हम पहले होल बना लेते हैं किसी टूल की मदद से, क्योंकि यदि हम डायरेक्टली लगाएंगे, अगर किसी प्लांट को लगाते हैं, किसी प्लांट की कटिंग लगाते हैं डायरेक्टली, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारा एलोवेरा जेल है वो पूरा इधर उधर हो जाता है। और ऐसे में होल बनाने से क्या होगा, डायरेक्टली आप इस जो एलोवेरा लगाए हैं जेल कटिंग में, उसे आप इस तरह से आपको रखना है होल में, और हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। आपको दिख रहा होगा जेल, देखिए इस तरह से। तो पहले से आप होल बना लीजिए, और बनाने के बाद इस तरह से बस रखते जाइए और हल्के से दबाते चले जाइए, ताकि इधर उधर हिले ना। जब हम वाटरिंग करें या स्प्रे करें पानी का, तो जो हमारा कटिंग है वो यहाँ वहाँ हिले ना। तो सेंड को थोड़ा दबाना भी है, प्रेस करना है। और बस इस आसान तरीके से आप हिबिस्कस की ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। एलोवेरा में डिप कीजिए और इस तरह से होल में रखते जाइए और दबाते जाइए। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं फ्रेंड्स, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ज़्यादा पत्तियां ना रखें। तो हम अपने ही गार्डन से कटिंग लगाकर बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड नर्सरी में बहुत महंगे हो गए हैं प्लांट। तो क्यों ना हम जो प्लांट अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं उन्हें हम घर पर ही ग्रो करें। मेरी सलाह तो आप लोगों से यही होगी कि जो जो प्लांट आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं उनको आप घर पर ही इस समय रेनी सीजन में आप लगाइए। और जो गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं उनके लिए सबसे बेहतर
और सबसे अच्छा आसान तरीके से रेनी सीजन में प्लांट लगाना है। और गार्डनिंग की शुरुआत जो करते हैं उनके लिए अच्छा मौसम भी होता है रेनी सीजन, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर करके जब हम कोई प्लांट लगाते हैं और ग्रो नहीं होता है तो थोड़ा मन उदास भी हो जाता है, फिर गार्डनिंग से हमारा मन हट जाता है। तो इस समय रेनी सीजन में बहुत ही अच्छा समय है। और देखिए इस तरह से सारे जितनी भी कटिंग है उनको आप थोड़ी सी, आपको एक सावधानी और बरतनी है कि जब भी आप होल बनाते हैं तो थोड़ा दूर दूर में होल बनाइए, नज़दीक नज़दीक में मत करिए। जो कटिंग है हमारी एक दूसरे टकराए ना, तो थोड़ी सी दूर दूर में आपको होल बना लेनी है। और इस तरह से आपको बस एलोवेरा जेल लगाकर इसे लगा देना है। तो मैंने लगभग 3-4 कलर के हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। और इसमें जब हम पानी डालेंगे तो फंगीसाइड का थोड़ा मिक्स कर लेंगे, फंगीसाइड पानी में, और उसके बाद फिर हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। और एक दो मेरे पास अभी मैंने वाइट कलर के गुलदाउदी की कटिंग भी है, उसको मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इतने सारे हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं। देसी हिबिस्कस है, हाइब्रिड हिबिस्कस है, सभी जो भी हिबिस्कस है वो आसान तरीके से ग्रो हो जाती है। और हाइब्रिड हिबिस्कस को मैंने फ़र्स्ट टाइम पिछले साल ग्रो करके देखा है, और मैंने लगभग 7 से 8 प्लांट तैयार किए हैं। तो आप भी ये घर पर इस तरह से तैयार कीजिए और अपने गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए फंगीसाइड मिला लीजिए थोड़ा पानी में, और ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए कटिंग लगाने के बाद। और इसे आपको शेड एरिया में रखना है, या फिर तो यदि आपके गार्डन में जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके बीच में रखिए। और ज़्यादा इसमें जो हमारा बारिश का पानी है वो ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि जो हमारी कटिंग है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसे शेडी प्लेस एरिया में आप रखिए, जिससे कि आपका प्लांट जो है, प्लांट की कटिंग है वो आसानी से ग्रो हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि मैंने बहुत सारे जो प्लांट की कटिंग मैंने ग्रो किए हैं वो सारे के सारे ग्रो हो गए हैं, तो उनको मैं निकाल कर भी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हिबिस्कस की कटिंग हम बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। और कटिंग जब भी लगाते हैं तो शाम के वक्त लगाइए, शाम का समय बहुत अच्छा होता है कटिंग लगाने के लिए। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और देखिए हमारे यहाँ इस तरह से बारिश फिर स्टार्ट हो गई है, तो मौसम ही ऐसा हो जा रहा है। और इस समय अपने गार्डन में थोड़ी सी और कुछ ध्यान देना पड़ेगा हमें। अभी इस समय कैटरपिलर और बहुत सारे माइट्स और कीड़े और चींटियों का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है, तो इंसेक्टिसाइड अप्लाई करते रहिए, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और मेरे गार्डन में थोड़े से ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, मिली बग्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो इंसेक्टिसाइड मैंने अप्लाई किया था फ्रेंड्स, लेकिन बारिश हो गई तो उसका कुछ असर नहीं होगा। और देखिए कुछ मैंने इस तरह के हेज वाले जो प्लांट है उसकी भी कटिंग लगाई है, और वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग अभी रेनी सीजन में लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और पेंटास है, तो कुछ प्लांट के नाम भी मैं बता देती हूँ जिनकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं, पेंटास की कटिंग लगा सकते हैं, सिंगोनियम की कटिंग भी ग्रो हो जाती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। हिबिस्कस है, जटरूपा है, आलबंडा बुश है, आलबंडा वाइन है, और इस तरह से। और कोलियस की कटिंग तो बिल्कुल 8 दिनों में ही ग्रो हो जाती है, बहुत ही इजी तरीके से 8 दिन में लग जाती है। तो इसकी कटिंग भी आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं या हैंगिंग प्लांट हैं उनको भी आप बहुत आसान तरीके से इस समय ग्रो कर सकते हैं। और मोंगरा की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाती है मोंगरा की कटिंग भी। और इस तरह से देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं। तो यदि आपने गुलदाउदी की कटिंग नहीं लगाई है तो गुलदाउदी की कटिंग इस समय आप लगाइए, बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाती हैं। तो और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिन्हें आप इस समय डिवाइड करके भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।